मैं प्रोफेसर शोभा वर्मा। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। सबको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए एक लीगल रिकॉर्ड का काम करता है नर्सिंग प्रोफेशन में। डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हर फील्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट। डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है, ये रिटन रिकॉर्ड होता है और लीगल रिकॉर्ड होता है। जैसे मान लीजिए कभी भी पेशेंट ऐसा बोला कि हम ऐसे नहीं, हम इस हॉस्पिटल में दिखाने नहीं गए थे, तो आपके पास प्रूफ कैसे रहेगा, आप कैसे इसको प्रूव करोगे? तो हम जो पेशेंट का फाइल बनाते हैं तो उसमें अपने पास भी एक रिटन डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हम कभी भी एमरजेंसी सिचुएशन में क्या करते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन का क्या करते हैं, डेफिनेशन को राइट डाउन कर लीजिए। उसमें ये लिख सकते हैं हम लोग कि डॉक्यूमेंटेशन इज द रिटन लीगल रिकॉर्ड ऑफ ऑल पर्टिनेंस इंटरैक्शन विद द क्लाइंट, असेसिंग, डायग्नोसिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये एक रिटन रिकॉर्ड होता है। रिटन रिकॉर्ड किस किस चीज़ का, कि हमने पेशेंट में क्या असेस किया, क्या डायग्नोज किया, कैसे प्लानिंग किया, कैसे केयर किया और क्या इसका इवैल्यूएशन निकला। तो हम लोगों ने नर्सिंग केयर प्लान में पढ़ा था। नर्सिंग केयर प्लान का स्टेप्स हम लोगों ने देखा था कि असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लान ऑफ एक्शन, एक्शन परफॉर्म, रैशनल, इवैल्यूएशन, इसका स्टेप्स था। तो सेम जो हम लोग पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, जैसे असेसमेंट किया, क्या डायग्नोज किया, कैसा प्लान ऑफ केयर उसको प्रोवाइड किया और उसका क्या इवैल्यूएशन निकला, तो ये सारा चीज़ हम लोग डॉक्यूमेंटेशन क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेड करते हैं। यह हमारा एक रिटन और लीगल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन का आपका डेफिनेशन हो गया। Next purpose, why we are recording, why we are documenting all the clients cares, all the clients records, why we are documented, क्यों हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पेशेंट का हर एक चीज़ क्यों डॉक्यूमेंट करते हैं, इसका क्या पर्पज़ है? पर्पज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पर्पज़ आप लोग का ऐसे क्वेश्चन में भी आता है, राइट द पर्पज़ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो फर्स्ट पर्पज़ होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, जैसे मान लीजिए क्लाइंट का कोई भी चीज़, मतलब हमें डिस्कशन करना डॉक्टर्स से, ठीक है, तो क्लाइंट का अगर हम रिटन रिकॉर्ड रखेंगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये उसको और प्रॉब्लम अराइज हुई है। तो ये सारा चीज़ हम लोग उससे अकॉर्डिंग अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से किए तो हम लोग किसी से भी प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये हमारे लिए क्या कहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, कि क्वालिटी ऑफ केयर, जो हम लोग पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे अगर डॉक्यूमेंटेड तरीके से करेंगे, जैसे नर्सिंग केयर प्लान बना के हम करेंगे पेशेंट का केयर, तो वो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड है रीइम्बर्समेंट। रीइम्बर्समेंट क्या होता है, रीइम्बर्समेंट क्या है, जैसे मान लीजिए कि पेशेंट के लिए कोई भी एजेंसी कोई भी इंश्योरेंस अगर करती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीइम्बर्समेंट। ये अकॉर्डिंग टू क्लाइंट कंडीशन में होता है। ठीक है, ये भी हम ये डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट, लीगल अकाउंटेबिलिटी। जो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उससे क्या होता है, एक लीगल आपके पास प्रूफ रहता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन, ही और शी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ऑन डेटेड, उसमें डेट भी लिखा रहता है। तो वो जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे रेप का केस आता है, एग्जाम्पल मिल लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, पेशेंट रेप कर देता है तो उसमें लोग बोलते हैं कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मेंटल प्रॉब्लम। तो एक्चुअल में वो मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कि उसने अपने सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफिलमेंट करने के लिए वो चीज़ किया है। ये चीज़ें कैसे पता चली कि आप कहीं से तो ट्रीटमेंट लेते हो, अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम है, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, तब तो कहीं से आप ट्रीटमेंट लेते ही होगे, तो कैसे पता चला आपको मेंटल प्रॉब्लम है? तो वो आप लिए तो आपके उस हॉस्पिटल में आपका नाम दर्ज होगा, आपकी प्रॉब्लम होगी, आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन मिलता होगा। तो वो चीज़ें कैसे थ्रू चेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिसर्च। रिसर्च के पर्पज़ के लिए भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जैसे हमें कोई, हम जैसे पेशेंट का बीमारी देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हमको कोई नई बीमारी देखी कि ये तो 80% लोगों में होता है, 80% लोगों में नहीं होता है, ये बहुत 20% लोगों में। अब हमें कोई नया इंटरेस्टिंग केस मिल गया तो हम क्या किए, उस चीज़ पे रिसर्च करना शुरू कर दिया, उस डिजीज कंडीशन में वो डॉक्यूमेंटेड था। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक ऑर्डर्स। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को प्रॉपरली थेराप्यूटिक ऑर्डर्स में उसको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, उसको कोई भी डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम होगी तो प्रॉपरली फाइंड आउट होकर के हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट, असेसमेंट। प्रॉपरली पेशेंट का हेड टू टू हम लोग असेस करते हैं आराम से। प्लानिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लानिंग, किस तरह से आप पेशेंट को प्रोवाइड करें हम हेल्थ केयर, जिससे कि पेशेंट के लिए वो लाभकारी हो, उसका प्रॉब्लम रिड्यूस हो। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन एनालिसिस। विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या कहते हैं, डिसीजन लेते हैं कि इनको अब हॉस्पिटल में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इनका कंडीशन ठीक होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा एजुकेशन। एजुकेशन के पर जैसे हम लोग भी मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग का प्रैक्टिकल होता था तो हम लोग क्या करते थे, पेशेंट के बेड साइड में जाते थे और उसका फाइल पढ़ते थे।
फाइल के अकॉर्डिंगली हम एजुकेशन अपना लेते थे कि इस मेरे पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो क्या क्या उसको फिर बुक से टैली करते थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैसे उसको हम ठीक कर सकते, ये सब चीज़ हम लोग देखते थे उसमें। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है, इसमें क्या होता है कि इस पेशेंट एंट्रीज होती है, ठीक है, उसको हम लोग बाद में देख सकते हैं हिस्ट्री के थ्रू पे कि ऐसा पेशेंट था यहाँ पे एडमिट, उसका हिस्ट्री हम लोग चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स सबको पता है, जिसमें डेथ रिकॉर्ड, बर्थ रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन सब चीज़ होता है, तो वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स का भी काम करता है डॉक्यूमेंटेशन। लास्ट में है हेल्थ सर्विस प्लानिंग। विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वी प्रोवाइड और वी प्लान द हेल्थ केयर ऑफ द पर्टिकुलर पेशेंट्स। दिस इज ऑल अबाउट द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब किस तरीके से हमें डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए जिससे कि डॉक्यूमेंटेशन हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो सबसे पहला उसमें क्या होना चाहिए, डेट एंड टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मैंडेटरी, कि आप जब कभी भी डॉक्यूमेंटेशन करते हो उसमें डेट और टाइम ज़रूर मेंशन होना चाहिए। सेकेंड थिंग है करेक्ट स्पेलिंग। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, वैसे डॉक्यूमेंटेशन में इंग्लिश में ही करते हैं हॉस्पिटल्स में, तो आपको अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता तो आप अपने सीनियर किसी से पूछो और करेक्ट स्पेलिंग आपको वहाँ पे लिखो। थर्ड वन इज एप्रोप्रिएटनेस, जो आप लिख रहे हैं इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि वो वेग चीज़ को आप लिखे चले जा रहे हैं, वैसा नहीं करना है। नेक्स्ट, लीगल प्रूडेंस। लीगल प्रूडेंस क्या होता है कि अगर आप एक्यूरेट लिख रहे हो तो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो एक लीगल आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, जैसे आप एक नाम के हमारे हॉस्पिटल में, हमारे वार्ड्स में कई पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो इस नाम से हमें कंफ्यूजन नहीं हो, तो हमें नाम, क्लाइंट का नेम, क्लाइंट का एज, क्लाइंट का आईडी नंबर, ये सब चीज़ हमें क्या करना, लिखना। जैसे क्या है, डिफरेंशिएट, हाँ पर्टिकुलर यही पेशेंट है, ये एक्यूरेट आपका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीटनेस, ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम आ गया, डॉक्यूमेंटेशन आधा करके छोड़ दिए, बाद में करेंगे, नहीं, जब आप डॉक्यूमेंटेशन उसको कंप्लीट आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। नेक्स्ट है आपका कंसाइजनेस और ब्रीविटी। कंसाइज क्या होता है, आप छोटे, जैसे हम कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होता है, कंसाइज होता है, लेकिन उसमें ब्रीफ है, आपने क्या करने में पूरा डाला है, क्या कंटेंट है आपका, उसको छोटे में, सूक्ष्म में या पूरा चीज़ आप लिख दिए कि इसमें क्या आपने डिस्कशन किया, तो कंसाइज होना चाहिए आपका और बिल्कुल क्लियर होना, क्लैरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट, लीजिबिलिटी। लीजिबिलिटी क्या है, जो इजीली रीडेबल हो, कोई भी क्लाइंट, कोई भी आपका हेड नर्स या फिर कोई डॉक्टर्स को भी पढ़ना चाहे, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन जहाँ करने गया तो वो कम्प्लीटली इजीली रीडेबल हो, कोई भी इसको प्रॉपरली रीड कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, पहले नेम, पहले डेट हो, टाइम हो, नेक्स्ट पेशेंट का नाम हो, उसकी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, लास्ट में आपका जो भी फॉर्म है जहाँ इवेल्युएशन में खत्म करना वहाँ पे खत्म करना है। नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड टाइमलीनेस। आपको जब डॉक्यूमेंटेशन करना सीक्वेंट वे में करना, जैसे हम लोग पेशेंट 1, पेशेंट वार्ड नंबर 11 का पेशेंट है, ठीक है, तो वेट नंबर है ना कि 30 से शुरू कर दिए, 60 से शुरू कर दिए, 32 से शुरू कर, नहीं, वेट नंबर 1 से शुरू करना है, वो सीक्वेंस से सबका डॉक्यूमेंटेशन करना है। और टाइमलीनेस मतलब आपका शिफ्ट खत्म होने के पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन कर देनी है। करेक्शन, अगर आपने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस पर ऐसे हौच पौच नहीं करना है, आपको बस एक लाइन में उसको कट करना है अपने पेन से और फिर आपको दोबारा उसको आगे लिख देना है, ठीक है। ओमिशंस, ओमिशंस क्या होता है, ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है, ओमिशंस उसको बोलते हैं, आप लोग एक टर्म जानिए भी। ओमिशंस मतलब होता है ब्लैंक स्पेस। कभी भी डॉक्यूमेंटेशन करते समय ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी हम लोग ओमिशंस नहीं छोड़ते। अगर आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया तो आपके लिए वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मान लीजिए आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया कि बाद में उसको नाम नहीं याद आ रहा है, स्पेलिंग नहीं आ रही, बाद में भर दूंगी, कोई आके उसका दूसरा स्पेलिंग लिख लिया, कोई दूसरा वर्ड लिख के चला गया, आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपको उसको कट भी नहीं करना है, आपको एक सिंगल लाइन में करके तो पढ़ने में तो आ ही जाएगा, इसीलिए कभी भी ओमिशंस आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है सिग्नेचर, दैट इज मैंडेटरी। जो भी डॉक्यूमेंटेशन करता है, आप लोग अगर स्टाफ नर्स हो या फिर कुछ भी है अगर आप लोग, तो जो भी कहाँ पता है उसमें अगर मेडिसिन भी देना तो आपका साइन होता है कि ये दिस मेडिसिन इज गिवन बाय दिस सिस्टर, दिस केयर इज गिवन बाय दिस डॉक्टर, और साइन में नीचे में रहता है, ठीक है, ये क्या है आपका प्रूफ है कि दिस इज गिवन बाय यू, दिस केयर इज गिवन बाय यू, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है,
जो आपने रिकॉर्ड बना दिया, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, उसको सबको दिखाते हुए नहीं जाना। जो ज़रूरी चीज़ है बस वही सबको बताना है, हर चीज़ आपको सबको बताना है, उसको कॉन्फिडेंशियल बना के आपको रखना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कंटेंट क्या क्या रहता है डॉक्यूमेंटेशन करते समय, तो उसमें किस किस तरह के हम लोग इंक्रीज करते हैं। जैसे एडमिशन नोट बनाते हैं, पेशेंट हमारे पास इस टाइम पे आया, पेशेंट का कंडीशन ऐसा था, ठीक है, इस तरह से हम एडमिशन रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड चेंज ऑफ शिफ्ट नोट। जैसे मान लीजिए शिफ्ट 3 शिफ्ट चलती है हॉस्पिटल में, मॉर्निंग, आफ्टरनून और मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट होती है आपकी 8 से 2 तक, 2 से फिर 8 तक, फिर 8 का सुबह के 7 बजे तक, ठीक है, ये शिफ्ट होती है। तो उसमें क्या होता है, चेंज ऑफ शिफ्ट, जैसे आप अगर हैंड ओवर कर रहे हो दूसरे को, ठीक है, तो उस समय चेंज ऑफ शिफ्ट नोट्स हम लोग बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, पेशेंट का कंडीशन लिखते हैं, आप क्या क्या काम किए वो लिखते हैं, और हम इनको ये तरह से ये चीज़ हैंड ओवर कर रहे हैं, वो चेंज ऑफ शिफ्ट नोट होता है, ठीक है। ये आपका 2 तरह का हम लोग नोट्स लिखते हैं, ठीक है। इंटरवल और प्रोग्रेस नोट, किसी भी पेशेंट का प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, पेशेंट बाय पेशेंट हम लोग प्रोग्रेस नोट बनाते हैं उसके फाइल पे ही, ठीक है, क्योंकि आज का प्रोग्रेस ये है, पेशेंट ने ये चीज़ किया, ये डिमेरिट्स आई, ये प्रॉब्लम्स, पेशेंट को नई प्रॉब्लम्स अराइज हुई, ये लिखते हैं। ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज नोट, अगर मान लीजिए पेशेंट आपके वार्ड से दूसरे वार्ड में जा रहा है तो उसका ट्रांसफ़र नोट्स बनाते हैं, या फिर अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज नोट्स बनाते हैं। क्लाइंट टीचिंग नोट्स, अगर मान लीजिए आपने कुछ टीचिंग किया क्लाइंट्स को, ठीक है, कुछ चीज़ें बताया, जैसे मान डायबिटीज़ हो गया पेशेंट को, क्या क्या जिससे उसको नहीं करना, जो हेल्थ एजुकेशन दिया वो भी हम लोग नोट्स बना लिखते हैं, ठीक है। सिम्टम्स एंड कंप्लेंट्स, पेशेंट कोई सिम्टम बता रहा है, कोई कंप्लेन है उसकी, तो भी हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। कोई भी अटैच डिवाइसेज, जैसे मान लीजिए एनजी ट्यूब लगा है, ठीक है, ईजी ट्यूब लगा है, पेशेंट को कुछ कहीं से सिक्रेशन निकल रहा है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी हम लोग मेंशन करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, मेडिसिन चार्ट लगा रहता है, उसमें क्या क्या मेडिसिन सब वो उसमें लिखा रहता है, तो वो भी हम लोग उसको भी डेली हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। साइको सोशल स्टेटस पेशेंट में कैसा है वो भी हम लोग लिखते हैं। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, पेशेंट कितना मूव कर रहा है अपने इंडिपेंडेंटली, वो सब हम लोग मेंशन करते हैं। इसके बाद पेशेंट का वैल्यूएबल्स, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं, उसको भी हम लोग राइट डाउन करके रखते हैं, पेशेंट जब जाता है तो उसके साथ उसको दे देते हैं। देन ये सारा क्या था हमारा डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या चीज़ों का हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, किस किस मेथड के थ्रू हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो उसमें हमारा एपाई मेथड है, एपाई मेथड APIE, जिसको हम लोग पाई चार्टिंग भी बोलते हैं। APIE क्या है, ये मेथड A फॉर द असेसमेंट, P फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, I फॉर इंटरवेंशन एंड E फॉर इवैल्यूएशन। APIE असेसमेंट, प्रॉब्लम इंटरवेंशन, I for intervention and E for evaluation। असेसमेंट क्या हुआ, जो आपने पेशेंट के अंदर असेस किया, I for P for क्या, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, जो पेशेंट ने प्रॉब्लम बताया, जो आपने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम, वो आपने राइट डाउन किया। इंटरवेंशन, क्या क्या उसके लिए प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो आपने लिखा। लास्ट वन में इवैल्यूएशन, क्या क्या आपके इंटरवेंशन से पेशेंट को लाभ हुआ, वो इवैल्यूएशन में लिख दिया, वो हमारा था APIE चार्टिंग, जिसको हम लोग पाई चार्टिंग भी बोलते हैं। दूसरा हमारा था शोप मेथड, ठीक है। शोप मेथड क्या है, S फॉर सब्जेक्टिव डेटा, O फॉर ऑब्जेक्टिव डेटा, A फॉर असेसमेंट एंड P फॉर प्लान। तो सब्जेक्टिव डेटा जो पेशेंट बोलता है वो चीज़ें, उसकी प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव डेटा जो हम ऑब्जर्व करते हैं, देन A फॉर क्या हमने असेस किया, और P फॉर क्या उसके असेसमेंट के बेसिस पे हमने क्या प्लान बनाया जो हमने पेशेंट को दिया, जिससे पेशेंट का प्रॉब्लम क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ये सारा क्या था हमारा चार्टिंग का मेथड्स होता है। बहुत सारा अनदर मेथड्स भी है, जैसे फ्लो चार्ट मेथड, ठीक है, फैक्ट सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम है, लेकिन शो फॉर जो पाई सिस्टम है वो हमारा बहुत ज़्यादा यूजफुल है। केयर ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिकॉर्ड का केयर हमें कैसे करना है, रिकॉर्ड को हमेशा हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको अलमीरा में लॉक करके रखना है, रिकॉर्ड्स को हमेशा हमें चेक करते रखना है, रिकॉर्ड्स को हमेशा अल्फ़ाबेटिकली मैनर में रखना है, ठीक है। पेशेंट का ईयर वाइज हमें रखना है रिकॉर्ड्स को, तो ये रिकॉर्ड्स को कभी भी हम किसी को दिखाने से डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके लिए कोई रिटर्न आपके पास नई चीज़ आ जाए कोई दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड को केयर करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको देंगे। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हम आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।